Good morning, everyone. Today we are going to study noun case. A noun may be used as a subject or object of a verb or to show possession. Noun को हम as a subject भी use कर सकते हैं, as a object भी use कर सकते हैं किसी verb के लिए, and possession show करने के लिए भी हम use कर सकते हैं. So we say that the noun is in the nominative, objective और possessive case respectively. तो हम ये कह सकते हैं कि noun 3 केस में डिवाइड है. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज possessive केस. लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. नाउ सबको डिटेल में पढ़ते हैं. Nominative case. So our first part is nominative case. When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब हम noun को as a subject लेते हैं sentence के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? Nominative case. For example, Rita played basketball. The dog killed the mouse. The mobile was lost by Prakash. यहाँ पे Rita, the dog, the mobile क्या है? Noun है, right? तो ये क्या हुआ? Nominative case. If you ask who or what before a verb, you will already know the subject of the verb. अगर आप पूछते हो कौन, who और what क्या verb से पहले, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि verb का subject क्या है. Next is objective or accusative case. When a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective or accusative case. जब noun सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे किसी वर्ब के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, द मैन हिट द डोर. जानवी पेंट्स अ पॉट. यहाँ पे द डोर एंड अ पॉट क्या है? नाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. द डोर एंड द पॉट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब हिट. द डोर क्या है? यहाँ पे नाउन है किसके लिए? कौन से वर्ब के लिए? हिट के लिए. और अ पॉट यहाँ पे किसके लिए है? पेंट के लिए. दे आर देयरफॉर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस. तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस के अंदर वर्क कर रहे हैं. टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वी पुट वॉट और whom आफ्टर इट. जब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है वर्ब का, तो हम इसके बाद क्या लगाते हैं? वॉट और whom का यूज़ करते हैं. इन सेंटेंस द मैन हिट वॉट, एक सेंटेंस है, द मैन हिट वॉट, मैन ने क्या हिट किया? द डोर. सो द आंसर इज द डोर. सो द डोर इज द ऑब्जेक्ट. तो इसलिए डोर क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, 2 टाइप्स के होते हैं ऑब्जेक्ट्स भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. वर्ब लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, टीच, टेक 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम. ये जो वर्ब्स हैं गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, टीच, इनके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स लगते हैं. वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रेफर टू सम पर्सन. जिनमें से एक ऑब्जेक्ट क्या रेफर करता है? पर्सन को ऑफर करता है, एंड द पर्सन को रेफर करता है, एंड द अदर रेफर टू समथिंग. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो किसको रेफर करता है? थिंग को. Therefore, the noun naming the person is said to be the indirect object. जब हम person के बारे में बात करें noun में, तो वो क्या कहलाएगा? Indirect person of the verb. The noun that names the thing is said to be the direct object. और जब हम thing के बारे में बात करेंगे, जो noun है वो अगर thing है, तो वो क्या कहलाएगा object में? Direct object. Okay. For example, the teacher talked maths to Diya. यहाँ पे द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है. टॉक क्या है? वर्ब है. यहाँ पे मैथ्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और दिया क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी मैंने आपको बताया जब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जब हम थिंग के बारे में बात करते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसलिए मैथ्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड टू दिया क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द टीचर टॉक्ड मैथ्स टू दिया. इसमें दिया एंड मैथ्स आर बोथ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब टॉक. वर्ब क्या है? यहाँ पे टॉक है, एंड देन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है दिया एंड मैथ्स. लास्ट केस है हमारा पोजेसिव केस. व्हेन अ नाउन शो पोजेशन. जब नाउन पोजेशन को शो करे और इंडिकेट द ओनर ऑफ समथिंग, इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस. जब नाउन पोजेशन को शो कर रहा है और साथ में क्या इंडिकेट कर रहा है? ओनर. ओके, तो वहाँ पे क्या आता है? पोजेशन. द डॉग हिट द गर्ल्स लेग.
यहाँ पे गर्ल्स लेग पोजेशन शो कर रहा है. वैशाली फाउंड गौरव्स पेंसिल बॉक्स. यहाँ पे गर्ल्स और गौरव्स क्या है, पोजेसिव केस के अंदर यूज हुआ है. ईच डिनोट द पोजेशन और ओनर ऑफ समथिंग. ओके, तो यहाँ पे ये जो रेड वर्ड्स हैं यानी कि गर्ल और गौरव जिनके साथ एपोस्ट्रॉफ एस लगा हुआ है वो क्या शो कर रहा है, ओनर या फिर पोजेशन. At times, the possessive case is used to convey meaning other than possession. Sometimes यहाँ पे possessive case के अंदर जो मीनिंग होता है, मतलब possession होता है, वो क्या शो करता है, मीनिंग शो करता है. ठीक है, अदर देन पोजेशन, पोजेशन के अलावा मीनिंग भी शो करता है. एट टाइम्स द पोजेसिव केस द पोएम्स रिटन बाय जॉन डॉनी. एग्जाम्पल के लिए आपके पास एग्जाम्पल है द पोएम्स रिटन बाय जॉन डॉनी. तो यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि मीनिंग शो कर रहा है कि ये पोएम जॉन डॉन ने लिखी है. तो यहाँ पे पोजेशन नहीं है, यहाँ पे मीनिंग भी है. कैसे फॉर्म करते हैं हम पोजेसिव केस को? The possessive case of a singular noun is formed by adding an apostrophe and s to it. कैसे शो करते हैं हम पोजेशन को? नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी, और साथ में s को यूज़ करते हैं. The dog's leg was hurt. यहाँ पे डॉग के साथ एपोस्ट्रॉफ s आया है, दैट मीन्स यहाँ पे ये पोजेशन है. The king's palace is big. Mr. Roy's car is new. मिल्टन्स पोइट्री इज़ फेमस. ओके, तो यहाँ पे सब क्या है, पोजेसिव केस हैं जिनमें डॉग, किंग, रॉय और मिल्टन क्या थे, नाउन थे हमारे, और इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है. तो ये क्या शो कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं. विथ सिंगुलर नाउन एडिंग इन एस बोथ एपोस्ट्रॉफ एंड एपोस्ट्रॉफ एस आर एक्सेप्टेबल. सिंगुलर नाउन के साथ या तो आप सिर्फ एस ऐड कर दो या फिर एपोस्ट्रॉफ और एस ऐड करोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा पोजीशन केस के अंदर. जैसे मिसेस पेस कार इज़ न्यू और मिसेस पेस कार इज़ न्यू. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ भी लगा दोगे तो भी एक्सेप्टेड है, और एपोस्ट्रॉफ के साथ एस भी लगा दोगे तो भी एक्सेप्टेड है. ओके, विथ प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस वी ऐड एन एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस. जो प्लूरल नाउन होते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगुलर नाउन की. जब प्लूरल नाउन आ जाते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफ के बाद हम एस को यूज़ करते हैं. ओके, द यूनिफॉर्म्स ऑफ द नर्सेस. द नर्सेस यूनिफॉर्म, यहाँ पे एस के बाद एपोस्ट्रॉफ आया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नर्सेस क्या है, प्लूरल है. विथ प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस वी यूज़ एपोस्ट्रॉफ एस. ऐसे प्लूरल जिनके एंड में एस नहीं आता है वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द जिम फॉर वुमेन, द वुमेन्स जिम. यहाँ वुमेन्स के एंड में एस नहीं आया था तो हमने एपोस्ट्रॉफ एस लगाया है जब हमने पोजेशन शो करा है. वी यूज़ एपोस्ट्रॉफ और एपोस्ट्रॉफी एस ओनली विद लिविंग बीइंग. एपोस्ट्रॉफी एस किसके साथ यूज़ करते हैं हम, लिविंग बीइंग के साथ. एपोस्ट्रॉफी इज़ नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट से द चेयर्स लेग. हम कभी नहीं बोलते चेयर्स लेग, हम क्या बोलते हैं, वी से द लेग ऑफ द चेयर. वी डू नॉट से द डाइनिंग टेबल्स कवर. कभी नहीं बोलते हम डाइनिंग टेबल्स कवर. क्या बोलते हैं हम, वी से द कवर ऑफ द डाइनिंग टेबल. At times we may personify an object and treat it as a living being. कभी कभी हम ऑब्जेक्ट को एज अ लिविंग बीइंग भी ट्रीट करते हैं. therefore in that case we can use an apostrophe with it. तो तब जब हम ऑब्जेक्ट को एज अ लिविंग बीइंग यूज़ करते हैं तब हम उसके आगे एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिज स्कूल्स प्रोग्रेस. यहाँ पे स्कूल के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है, राइट. We use apostrophe with noun denoting space, time and weight. हम और किसके साथ apostrophe का यूज़ करते हैं, जब हम space की बात करें, time की बात करें और weight की बात करें. For example, a month's stay, a meter's length, a day's stay. यहाँ पे month के साथ, meter के साथ और day के साथ क्या लगा हुआ है, apostrophe लगा हुआ है.